नमस्कार किसान भाइयों, मैं रणविजय सिंह महिंद्रा एचजेडपीसी से। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जो हम ढेरी लगाते हैं, हीप लगाते हैं, उसके बारे में। अभी हमने पहले अपना सारा आलू पटाई कर ली और जैसे जैसे हार्वेस्टिंग चल रही है उसके बाद शाम को जितना आलू हमने हार्वेस्ट किया है, हमने बताया था कि आलू को हार्वेस्ट कैसे करना है, क्या करना है। उसे करने के बाद फिर हमारा आलू ढेरी में आना चाहिए। और ढेरी में आने के लिए इसकी भी कुछ तरीके हैं कि ये कैसे लगाना चाहिए, कितनी इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, कितनी इस पर पुराल आनी चाहिए। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देख रहे होंगे कि इसका जो बेस है, ये हमने जब भी हम कहीं ढेरी लगाते हैं तो हमें ऐसी जगह पे लगानी चाहिए जहाँ मतलब ज़मीन से ऊपर उठ के कम से कम 6 इंच ऊंचाई पे हमें ये ढेरी लगानी चाहिए, जिससे कि अगर कल को बारिश पड़ती है तो बारिश का पानी अंदर ना जाए। ठीक है। और फिर उसके चारों तरफ हम ऐसे ये ढोल भी बना देते हैं, जिससे कि पानी हमारा इसमें अंदर ना जाए। दूसरी फिर ज़रूरी चीज़ है कि इसमें जो हमें पैडी स्ट्रा लगाना है, ठीक है, ये कितना होना चाहिए और इसका क्या टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये लगभग हमारा एक बिलांद 6, 7, 8 इंच तक इसकी ऊंचाई होनी चाहिए पैडी स्ट्रा की, जो हम पराली इस पर डालते हैं। और इसमें हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है 16 से 20 का। 16, 17, 18 इसका टेम्परेचर हो सकता है अगर आपने ठीक टाइम तक पे करा है। और ये जब आपका टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तो ये आपका महीने तक भी आप इसे रखोगे तो ऐसे ही रहेगा। ये पराली, ये ढेरी लगाने की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब हम सीड का काम करते हैं तो सीड का जो हमारा आलू है वो स्टोर में जाके उसमें नुकसान ना हो। क्योंकि ये अभी स्टोर में जाने के बाद फरवरी मार्च में ये स्टोर चला जाएगा, उसके बाद हमें अक्टूबर में जाके निकालना है। अक्टूबर तक हमारा आलू अच्छे से रखा रहे। हार्वेस्टिंग के टाइम पे थोड़ी बहुत चोट आलू को लगती है, उसकी स्किन थोड़ी कच्ची होती है, तो इसमें आ जाके उन सब चीज़ों की क्योरिंग हो जाती है। और जो गला सड़ा कैसा भी कोई भी आलू है, वो जब यहाँ से छाटी करके जाएगा तो वो सब निकल जाएगा। आओ अब देखते हैं कि जो हम बात करते हैं 6-7 इंच की इसकी ये पराल होनी चाहिए। तो पराली में ये देखिए, आप देखेंगे तो ये मॉइस्चराइज थोड़ा सा मिलेगा। और ये आलू को आप ऐसे वैसे देखेंगे तो ये बिल्कुल आपको ठंडा भी मिलेगा। इसकी जो टेम्परेचर है वो मैंने आपको बताया 16 से 20 का रहना चाहिए। और ये प्रैक्टिस हमें कम से कम 10 दिन की करनी चाहिए। 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन बाद हमें इस डेयरी को छेड़ना चाहिए। दूसरी ज़रूरी चीज़ किसान भाइयों, अभी जब हमने ये डेयरी लगा दी है तो एक तो इसकी हाइट जो है, आप देखेंगे इसकी हाइट लगभग 5, 5.5 फीट से ऊंची नहीं होनी चाहिए। इसकी जो चौड़ाई है वो 12-13 फीट होनी चाहिए। और ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक सबसे ज़रूरी चीज़, जब हमने ये अपनी कहीं भी डेयरी लगाई है तो सबसे पहले हमने सुनिश्चित कर लिया कि हमारी ये ऊपर होनी चाहिए, 6 इंच ऊपर होना चाहिए, बारिश को देखते हुए। कभी भी रात में या दिन में बारिश आ सकती है। दूसरी फिर एक चीज़ आप देखेंगे कि ये तिरपाल हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है। अभी जो ये तिरपाल है, तिरपाल से नीचे ये एक पॉलीथीन यहाँ पे डाली है। और ये तिरपाल एक तरफ से, ये तिरपाल यहाँ पे दाब के रखा हुआ है। जैसे ही रात को हमें ऐसा लगेगा कि ये मौसम ख़राब है या कुछ भी है, तो ये तिरपाल इसको पूरे को कवर कर लेगा, जिससे कि ढेरी में पानी नहीं जाए। और इस तिरपाल को हम इसके बाहर रखेंगे, जो हमने ये बट बनाई है इसके बाहर हम इसे रखेंगे। अगर बारिश पड़ती भी है तो पानी बाहर की तरफ निकल जाए। तो किसान भाइयों, इन सभी चीज़ों का हमें हीप लगाते टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जिससे कि हमारा आलू को कोई नुकसान ना हो। और हम जब स्टोर आलू को करें तो साफ़ सुथरा अच्छा आलू बिना किसी नुकसान के स्टोर में पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद।